हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो चलिए अभी हम लोग इकोनॉमिक्स के फर्स्ट बुक यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 10 में पढ़ेंगे एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के बारे में, जिसको अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट। ठीक, यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। तो कहता है कि जिस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार दोनों के गुण विशेषताएं पाए जाते हैं, उसे एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। चूंकि कंपटीशन यानी प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के 3 रूप होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एकाधिकार बाजार मोनोपोली मार्केट, और तीसरा है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। तो जिस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार के गुण विशेषताएं मौजूद रहेगा, पाया जाएगा, उसी का नाम है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है क्या? तो कहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत सारे क्रेता विक्रेता उपस्थित होते हैं और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत ज्यादा कंपटीशन पाया जाता है, क्योंकि जब एक ही स्थान पर एक ही समय पर एक समान वस्तु का खरीद बिक्री करने वाला बहुत सारा क्रेता विक्रेता होगा और किसी वस्तु का एक समान दाम पाया जाएगा, उसका नाम है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, वस्तुएं समरूप होती है, सभी विक्रेताओं के पास एक ही क्वालिटी की वस्तु होती है, सभी विक्रेताओं के पास वस्तु का एक समान दाम होता है और पूरी कंपटीशन करते हुए सभी विक्रेता वस्तु का बिक्री करते हैं। यानी कोई भी क्रेता या विक्रेता पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत सारा फर्म होती है और उसका मालिक उद्योग होता है और उद्योग ही वस्तु का दाम को तय करता है और उद्योग द्वारा तय किए गए दाम को सभी फर्म स्वीकार करके उसी दाम पर वस्तु को बेचते हैं। लेकिन एकाधिकार बाजार में क्या होता है, एक का अधिकार होता है, मतलब वैसा बाजार जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता हो, क्रेता अनेक हो लेकिन विक्रेता एक होगा, तो उसका नाम है मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार। यानी एकाधिकार बाजार में एकाधिकारी व्यक्ति यानी विक्रेता का वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, अर्थात एकाधिकारी व्यक्ति यानी विक्रेता एकाधिकार बाजार में वस्तु का पूर्ति जितना चाहेगा उतना कर सकता है, यानी अपने इच्छा अनुसार वस्तु की सप्लाई को घटा बढ़ा सकता है। एकाधिकारी व्यक्ति यानी विक्रेता यदि चाहेगा कि हम वस्तु का सप्लाई अधिक करें तो वस्तु का दाम कम कर देगा, यदि वह चाहेगा कि हम वस्तु का सप्लाई कम करें तो वस्तु का दाम बढ़ा देगा। मतलब वस्तु का सप्लाई का जो क्वांटिटी होगा, मात्रा होगा, वह एकाधिकारी व्यक्ति यानी विक्रेता के हाथ में होगा, क्योंकि उसी का तो अधिकार है। जब किसी बाजार में किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होगा, उसी का नाम है मोनोपोली मार्केट। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत सारा क्रेता विक्रेता उपस्थित होगा जो कंपटीशन करते हुए बाजार में खरीद बिक्री करेगा। तो यहां पर है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, यानी जिस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार दोनों का गुण विशेषता पाया जाएगा। तो कहता है वास्तविक जगत में यानी रियल लाइफ में न तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार प्रचलित होता है और न ही पूरी एकाधिकार बाजार प्रचलित होता है। यानी पूरी न तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पाया जाता है और न ही मोनोपोली मार्केट पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? तो कहता है कि वास्तविक जगत में रियल लाइफ में वास्तविक जो बाजार होता है उसमें क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों ही उपस्थित होता है। यानी ऐसा बाजार जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों का गुण मौजूद हो, उसे एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार कहते हैं।
एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में बहुत सारे फर्म अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो आकार में समरूप यानी एक समान नहीं होते हैं, लेकिन निकट स्थानापन्न वस्तु अवश्य होता है। इसका मतलब हुआ कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में क्या होगा, बहुत सारा फर्म अलग अलग वस्तु का उत्पादन करेगा, अलग अलग कंपनी के वस्तु का उत्पादन करेगा जो एक समान और समरूप नहीं होगा, मतलब एक ही क्वालिटी का नहीं होगा, अलग अलग क्वालिटी का होगा, लेकिन स्थानापन्न वस्तु जरूर होगा। स्थानापन्न वस्तु मतलब हुआ कि कोई विक्रेता चाय बेच रहा है तो कोई कॉफी बेच रहा है, कोई गुड़ बेच रहा है तो कोई चीनी बेच रहा है, कोई लिंक ग्लेसर का कलम बेच रहा है तो कोई लिंक स्मार्ट का कलम बेच रहा है, कोई फोर्ट का कलम बेच रहा है। मतलब सब अलग अलग क्वालिटी का है, अलग अलग ब्रांड का है, अलग अलग कंपनी का है। इसीलिए कहता है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में बहुत सारा प्रचार प्रसार होता है, मतलब बहुत हल्ला गुल्ला होगा। कोई बोलेगा चीनी खाइए, गुड़ से अच्छा दिखता है, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं गुड़ खाइए, ठंडा के दिनों में गुड़ शरीर के अंदर गर्मी लाएगा। कोई बोलेगा लिंक स्मार्ट का कलम सस्ता में मिलता है। कोई बोलेगा लिंक ग्लेसर का कलम लिखने में अच्छा लगता है। कोई बोलेगा कॉफी पीजिए मन खुश हो जाएगा। कोई बोलेगा चाय का दाम कम है, चाय पीजिए। इस तरह का हल्ला गुल्ला होगा, ठीक है। कोई बोलेगा 10 रुपया में फोर्ट का 5 पेन मिलेगा, तो कोई अलग कंपनी का पेन 10 रुपया में 6 गो देगा। इस तरह का कंपटीशन चलेगा, ठीक है, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में। यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में न तो पूर्ण प्रतियोगिता के तरह पूरा पूरी कंपटीशन पाया जाएगा और न ही एकाधिकार बाजार की तरह किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा। इसमें क्या होगा, अलग अलग वस्तु का उत्पादन करेगा फर्म जो एक समान और समरूप नहीं होगा, लेकिन निकट स्थानापन्न वस्तु जरूर होगा। तो चलिए आप जानते हैं कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की क्या विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में विक्रेताओं की बहुत बड़ी संख्या होती है जो समूह में होती है, मतलब ग्रुपिंग करते हुए होती है और निकट स्थानापन्न वस्तुओं को बेचता है। दूसरा है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं एक समान और समरूप नहीं होती है, एक ही क्वालिटी की नहीं होती है, अर्थात अलग अलग क्वालिटी की होती है, लेकिन स्थानापन्न वस्तु होता है। तीसरा विशेषता है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में फर्मों का उद्योग में प्रवेश एवं निष्कासन की स्वतंत्रता होती है, अर्थात एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में कोई भी फर्म समूह में यानी उद्योग में प्रवेश करके निकट स्थानापन्न वस्तु का बिक्री कर सकता है, लेकिन एक समान और एक ही किस्म के वस्तु का बिक्री नहीं कर सकता है। यदि किसी बाजार में एक ही समान, एक ही किस्म, एक ही क्वालिटी के वस्तु का बिक्री होने लगेगा तो वह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाएगा, जहां पर पूरा पूरी कंपटीशन होगा, वस्तु का एक ही दाम होगा। लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में कहता है कि इस बाजार में फर्म समूह में प्रवेश करके वस्तु बेच सकता है, लेकिन निकट स्थानापन्न वस्तु बेचेगा, एक ही किस्म, एक समान वस्तु का बिक्री नहीं करेगा। इसका चौथा पॉइंट है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं को बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, अर्थात जब क्रेता को कम दाम में वस्तु मिलता है तो उसको लगता है कि ये नया कंपनी का वस्तु है इसलिए ऑफर में कम दाम में दे रहा है, उसको वस्तु के सामान का क्वालिटी का पता नहीं होगा। कोई थोड़ा 2 रुपया दाम अधिक ले लिया तो उसको लगेगा कि दूसरा के वस्तु से यह वस्तु अच्छा है इसीलिए अधिक दाम लिया है। यानी वस्तु के क्वालिटी के बारे में कोई पता नहीं होगा, वस्तु के बारे में कोई पता नहीं होगा, यानी बाजार का पूरा पूरी ज्ञान नहीं होता है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में, क्योंकि सब अलग अलग क्वालिटी का वस्तु बेचता है, अलग अलग वस्तु बेचता है, तो कैसे पता होगा कि कौन वस्तु तो अच्छा होगा। ठीक, लास्ट पॉइंट है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार का कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में
जो मांग वक्र होता है वो नेगेटिव ढाल वाला होता है, अर्थात मांग की लोच एक से अधिक लोचदार वाला होता है। और मांग वक्र के नेगेटिव होने के चलते यह बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, जो हम पढ़ चुके हैं। यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में कोई विक्रेता कम दाम में अधिक वस्तु बेच सकता है, कोई विक्रेता अधिक दाम में कम वस्तु बेच सकेगा। यानी जब कोई विक्रेता दाम कम कर देगा तो वह अधिक मात्रा में वस्तु बेच पाएगा, कोई दाम अधिक करेगा तो वह कम वस्तु बेच पाएगा। यानी कीमत और मांग के बीच नेगेटिव रिलेशन होगा, जिसके चलते मांग वक्र बाएं से दाएं गिर जाएगा। ठीक। और कहता है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र न तो पूर्ण प्रतियोगिता के तरह पूर्णतः लोचदार वाला यानी एडी बराबर इन्फिनिटी वाला होगा, और न ही एकाधिकार बाजार के तरह मांग की लोच एक के बराबर वाला होगा। तो इसमें क्या होगा? तो कहता है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार दोनों के गुण विशेषताएं शामिल होने के कारण इसका मांग वक्र पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से कम लोच वाला और एकाधिकार बाजार से अधिक लोच वाला होता है। देखिए चित्र में हम दिखाते हैं। देखिए क्या कहता है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार का रेखा चित्र। इसका रेखा चित्र कहता है एक तरफ x एक तरफ y खींच दिए, इधर क्वांटिटी मतलब बेची गई वस्तु की मात्रा, और इधर आगम, आगम मतलब क्या होता है? रेवेन्यू। ठीक, मतलब आय, बेचने से प्राप्त राशि वस्तु को। तो कहता है कि हम जानते हैं कि मांग वक्र बोल दिया यहां पर कि नेगेटिव ढाल वाला होगा, तो यानी बाएं से दाएं गिरेगा मांग वक्र, बाएं से दाएं गिरा। ठीक, ये हो गया आपका एम आर और ये हो गया आपका ए आर। ठीक, ये देखिए एक से अधिक लोच वाला है, एक से अधिक लिख दिए। ठीक, और जब ए आर और एम आर गिरता है तो ए आर एम आर से अधिक होता है, मतलब यहां पर जो होगा ए आर ग्रेटर देन एम आर होगा, यानी ए आर एम आर से अधिक होगा। ए आर मतलब औसत आगम एवरेज रेवेन्यू, और एम आर मतलब सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात को सेटिंग करना है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र किस तरह होता है। इस तरह का होता है, यानी ए आर बराबर एम आर होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, और एडी बराबर क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो ईडी बराबर इन्फिनिटी मतलब अनंत, और यह एक से अधिक है, तो ज्यादा कौन हुआ? ये वाला ज्यादा हुआ, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से कम लोच वाला है ये। और एकाधिकार बाजार में क्या होता है? ए आर और एम आर दोनों गिरता है, लेकिन यहां पर क्या होता है? ए आर जो होता है एकाधिकार बाजार से कम लोच वाला होता है, यानी ये गैपिंग देखिए कम है और ये गैपिंग देखिए ज्यादा है। ये ईडी बराबर एक से अधिक है और ये ईडी बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी ये 1 है और ये 1 से अधिक है, तो ज्यादा कौन हुआ? ये वाला। यानी ये हो गया पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का एडी बराबर इन्फिनिटी, जहां पर ए आर बराबर एम आर होगा, और यहां पर क्या होगा? एडी बराबर 1, और यहां पर भी ए आर ज्यादा होगा एम आर से, लेकिन यहां पर क्या है? ईडी एक से अधिक है। यहां पर भी ए आर एम आर से ज्यादा है, लेकिन ईडी क्या है? एक से अधिक है। तो क्या रिजल्ट आया? एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से कम लोच वाला मांग वक्र होता है, लेकिन एकाधिकार बाजार से अधिक लोच वाला मांग वक्र होता है, क्योंकि इसका एक से अधिक है और इसका एक के बराबर है, तो इससे अधिक हुआ। इसका अनंत है और इसका एक से अधिक है, मतलब 2 3 4 5, यानी यह इससे कम लोच वाला, इससे अधिक लोच वाला होता है। ठीक, आपको एग्जाम में पूछ देगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र कैसा होता है? अनंत लोच वाला, यानी पूर्णतः लोचदार वाला मांग वक्र होता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है? एक से अधिक लोच वाला होता है। एकाधिकार बाजार में क्या होता है? एक के बराबर लोच वाला होता है। किस बाजार में ए आर और एम आर स्थिर होता है, मतलब बराबर होता है ए आर और एम आर, तो आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। किस बाजार में ए आर अधिक होता है एम आर से, तो आंसर हो जाएगा एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार। ठीक,
किस बाजार में एम आर घटते घटते जीरो और नेगेटिव हो जाएगा? तो इसका भी आंसर होगा एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार। क्योंकि जब भी ए आर घटता है तो ए आर एम आर से अधिक होता है, जो यहां दिखा दिए हैं, यहां पर भी दिखा दिए हैं, क्योंकि यहां पर भी ए आर एम आर घट रहा है। लेकिन एम आर घटते घटते जीरो और नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। इसीलिए एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार दोनों बाजार में एम आर जीरो नेगेटिव घटते घटते हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।